सेंटर था। ठीक है, ये v1 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर था। दोनों की लेंथ बराबर दिखानी है क्योंकि वैल्यू सेम होती है। v1 वेक्टर v2 वेक्टर था। ठीक है, ये हमारा d थीटा था। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखा दो, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, पोजीशन उसकी। ठीक है, पोजीशन बदल गई ना। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखा वहां पे कि अभी मैंने जस्ट दिखाया था कि जो डेल्टा v वेक्टर था वो परपेंडिकुलर था किसके, टू v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। मतलब अगर मैं पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है किसके, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। तो ये जो एक्सेलरेशन जो आपने दिखाया ना यहाँ पे, वो एक्सेलरेशन ऐसा जाता है। देखो v1 के और v2 के परपेंडिकुलर क्या एक्सेलरेशन है, ये गया मेरा एक्सेलरेशन यहाँ, ये गया मेरा एक्सेलरेशन यहाँ। क्योंकि परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, देखो तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, यहाँ पे रेडियल हो सकता है ना। देखो तो क्या वो हमको एक्सेलरेशन किधर दिख रहा है, टुवर्ड द सेंटर। यहाँ कैसा दिख रहा है, टुवर्ड द सेंटर। ये परपेंडिकुलर है ना, ये ऐसे जाता है। देयरफॉर सिंस, या ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फिगर a vector is towards the center. So this acceleration is called towards the center है, clearly दिख रहा है ना, perpendicular वन पे। This is called centripetal acceleration। तो हमने बात की थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, तो हमने ये बात साबित कर दी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो किधर जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल मतलब होता है सेंटर, सेंट्री मतलब सेंटर, पीटर मतलब सीकिंग, दैट इज विच इज सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको इतनी। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इतना नोट कर जाओ पहले। और एक चीज यहाँ पे और लिखे ना, दिस एक्सेलरेशन is responsible to make the body move in circular path। याद रखना है, कभी भी अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और अगर उसकी स्पीड सेम है, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए, तो आंसर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये चीज हमेशा हमको याद रखनी है। ठीक है, हमने डायरेक्शन निकाल लिया इसका। अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू की। वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, देखो तुम्हारे पास एक फिगर है, तुम उसी से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फिगर मिट गया था इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम्हारे फिगर से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये R1 वेक्टर,
ये R2 वेक्टर, ये एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। ये V1 वेक्टर, ये V2 वेक्टर, ठीक है। इसका अगर मैंने यहाँ पे ये R1 वेक्टर था ना, ये R2 और ये R1 वो R2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। अब देखो तो अगर मैंने जब ड्रॉ किया था इसका डायग्राम, V1 वेक्टर कैसा था, ऐसा था ना, जो हमने डायग्राम में भी ड्रॉ किया था। V2 वेक्टर ऐसा था, तो ये क्या था हमारा, डेल्टा V वेक्टर था ये, ठीक है। ये एंगल कितना था, डी थीटा था। अब देखो तो यहाँ पे ये ट्रायंगल, तो इसका नाम दे दो तो एक बार, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये रेड वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको तुम नाम दे दो ओ डैश ए बी, इसको तुम नाम दे दो ओ सी ओ डी, ठीक है। ये जो R1 वेक्टर है और R2 वेक्टर है, इसकी वैल्यू कैसी बराबर है ना, वो R के इक्वल होगी। खाली पोजीशन चेंज हुआ है, वैल्यू देखो सर्कल है तो रेडियस तो सेम ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए ओ डैश बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। कैसे, ये एंगल इक्वल, ठीक है। फिर ये साइड ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल छोटा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 90 होगा ना, ये भी 90, ये भी 90 इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाय ए क्राइटेरिया। देयरफॉर अगर ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओसी बाय ओ डैश ए इक्वल्स टू सी डी बाय ए बी। दिस इंप्लाइज दैट ओसी कितना है, ओसी तो हमारा आर होगा, ठीक है। आर वन की वैल्यू क्या है, आर। ओ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ डैश की वैल्यू तो वी हो जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा था वहां पे देखो डेल्टा वी वन इक्वल टू डेल्टा वी टू इक्वल टू सी डी। सी डी कितना हो गया यहाँ पे, डेल्टा आर, ठीक है। और ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। ये आर बाय वी हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। आर बाय वी इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी ए हो जाएगा ना, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट ए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बार हो जाएगा ना। समझ में क्लियर, दिस इज द रिजल्ट फॉर द
एक्सेलरेशन, ठीक है। सर डेल्टा टी कैसे आया? क्या चीज? डेल्टा टी कैसे आया सर? पर से डिवाइड कर दिया ना सेम नंबर से। कोई भी चीज अगर है मान लो ओके सर। 5/2, उसको डिवाइड नहीं कर सकते 3 से हम लोग कोई भी कॉमन नंबर से, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, अब यहाँ पे ये हमें क्या देगा, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय दिस एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। उसका डायरेक्शन कैसा होता है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय, ठीक है। एक बात दिमाग में एकदम बैठा लेना कि कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, जो कि बॉडी को मूव करवाता है सर्कुलर पाथ, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम में सवाल आता है, 3 या 4 मार्क का आएगा, डिराइव फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू। तुमको 3-4 बार ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या है, जितने भी तुमने अभी तक डेरिवेशन पढ़े ना, उसमें थोड़ा पेचीदा है ये, ठीक है, थोड़ा परेशान करने वाला डेरिवेशन है ये, ठीक है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, तो हमने अभी सीखा कि एक्सेलरेशन कैसा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। तुमने एक और पढ़ा था जहां जहां बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता था, वो वाला था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है, जरा देखो एक बार। मान लो कि हमने बॉडी को वेलोसिटी दी यू ऐसी, उसका एक्सेलरेशन जी ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यू हमने दिया, और ठीक है, जी यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यू अगर हमने दिया तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी यू ऐसी होती है, और फिर वी ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी, वी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यू दिया हमने, ग्रेविटी ने नीचे खींच दिया जी से, रिजल्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो, एक्सेलरेशन के बीच में और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल कुछ है, फिर से क्या होगा 1 सेकेंड बाद, यू तो वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2g हो जाएगी। रिजल्टेंट ये हो गया ना, ठीक है। फिर से क्या होगा 3 सेकेंड बाद, यू सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट ये हो जाएगा। फिर से ये एंगल कैसा रहेगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार देखो, हर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी थी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसके बीच का एंगल जो है ना, लगातार कम होता चला जा रहा है। जब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल लगातार कम होता चला जाता है, तो वहां जो मोशन जो बनता है ना, वो ऐसा बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें ना, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, ठीक है, बॉडी कैसा भी जाए, ठीक है, कहीं पर भी रहे, यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन। हर समय अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का अगर एंगल नापे ना, तो एंगल हमेशा हमको कितना मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। हर सिचुएशन में एंगल कितना रहता है, द एंगल रिमेन्स 90 डिग्री, एंगल फिक्स। जब एंगल फिक्स रहता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का 90 डिग्री फिक्स रहता है, तो हमको कौन सा पाथ मिलता है, सर्कुलर। और जब वो एंगल डिक्रीज करता है तो हमें कौन सा पाथ मिलता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। की बात, तो उसकी बात अब एक एक्सेलरेशन हमने जो सीखा था, आ, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो हमने एक्सेलरेशन अभी तक पढ़ा था,
वो वाला, और जो हमने आज नया तरह का एक्सेलरेशन सीखा वो वाला, दोनों में क्या फर्क है, ये हमारे लिए नया है, सेंट्रीपिटल नया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AC v²/r। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AT dv/dt। क्योंकि अब दो एक्सेलरेशन हम नए नए सीख रहे हैं, तो हमको दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज करते हैं, T और C। C फॉर सेंट्रीपिटल, T फॉर टेंजेंशियल। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो इससे क्या होता है, इस एक्सेलरेशन से फायदा क्या होता है, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी होगी ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा हो। ठीक है, 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना, स्पीड इंक्रीजेस। और अगर ये वेलोसिटी ऐसी है तो, और ये इधर अगर होगा ना, ऑपोजिट अगर हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर कोई बॉडी, तुमसे बोला जाएगा कि कोई बॉडी में खाली उसकी स्पीड घट रही है बढ़ रही है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंशियल। बोला गया कि किसी बॉडी का स्पीड बिल्कुल नहीं बदल रहा है, खाली बॉडी चक्कर काट रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल। अगर बोला गया कि मान लो कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी गाड़ी की जो स्पीड है ना वो बढ़ रही है, 50, 60, 70 स्पीड बढ़ रही है, और मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, तो आंसर है दोनों लग रहा है, सेंट्रीपिटल भी लग रहा है और टेंजेंशियल भी लग रहा है। मेरी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोनों एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखो डेरिवेशन जो है वो तुमको 3 बार करना ही पड़ेगा, रटने की चीज है, रट जाओ उसको बस 4 बार कर, उसमें कोई उपाय नहीं है, बोर्ड जैसा आएगा एग्जाम में उतार देना, ठीक है, जैसा रट के जाओगे। लेकिन हमारे लिए कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट पे हमारे एंट्रेंस में सवाल आते हैं, और जिसको ये बेसिक बेसिक बातें समझ में आएगी उसी से ही सवाल बनेंगे। क्लियर होगी मेरी बात। अब जैसे तुमसे एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा, एक बॉडी है, ठीक है, अच्छा हमने अभी क्या सीखा था, एक अगर हमने हमने सीखा था अभी सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन, ठीक है, हमने सीखा था एक UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ओनली AC एक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें भी बॉडी मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, स्पीड changes, body moves in circular path. Both AC and AT acts. ठीक है, और एक था ट्रांसलेटरी मोशन ना, ठीक है, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें क्या था, खाली बॉडी की स्पीड चेंज करती थी, ठीक है, ओनली AT एक्ट।
ठीक है, जो हमने पढ़ते आ रहे थे ना, इसमें बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसमें खाली क्या लगता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल चीज है जो सबके दिमाग में बैठना चाहिए। अब ऐसा एक सवाल आएगा, मान लो मैं एक अच्छा ही सवाल लेता हूँ, ठीक है, तुमको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। बोला गया कि पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और उसकी स्पीड वैरी कर रही है, वेरीज एज टी स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जब स्पीड वैरी करेगी v इक्वल टू टी स्क्वायर, सबसे पहला सवाल, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, स्पीड वैरीज एज टी स्क्वायर, नेम टाइप ऑफ मोशन। सेकंड, फाइंड रेडियस, सबको बॉडी दिया गया सर्कल का 1 मीटर। ठीक है, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट v इक्वल्स टू 1 सेकेंड। थर्ड, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट v इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फोर्थ, फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चार सवाल है हमारे सामने। बोला कि बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, चारों के आंसर। ठीक है, सबसे पहला, नेम टाइप ऑफ मोशन। सर्कल में मूव कर रहा है, क्या लगातार बॉडी की 1 सेकंड पे स्पीड 1 होगी, 2 सेकंड पे स्पीड 4 होगी, 3 सेकंड पे स्पीड 9 होगी, लगातार जो स्पीड होगा बॉडी का बढ़ता चला जाएगा। अगर बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है और सर्कुलर पाथ पे, तो मोशन कैसा होगा, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले का आंसर बोलूंगा, नेम द टाइप ऑफ मोशन, तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर खाली लिख देते ना स्पीड 4 है, तो टाइम भी बढ़ता तो भी स्पीड 4 ही रहती, तो वो कैसा हो जाता, यूनिफॉर्म पे। ठीक है, पहले फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1/सेकंड। ठीक है, देखो तो जरा सा, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv/dt था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सेकंड का at, वो dv/dt हो जाएगा। d, v कितना है, v तो t स्क्वायर बाय dt, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, at क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, थर्ड, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है, सेंट्रीपिटल पे आओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाय r था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। व्हाट इज v हियर, v हमारा हो जाएगा 1 सेकंड पे v कितना हो जाएगा, देखो तो, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, v हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 बाय रेडियस कितना हमारा 1 है, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चौथा, फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो इस सवाल में ये हमारा हो गया वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी है, और ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला। ठीक है, क्यों मैंने दोनों को एक ही तरफ दिखाया है, ये v और ये at। ठीक है, दोनों का अपने डायरेक्शन एक ही दिखाया है, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है,
1 सेकंड पे 1, 2 सेकंड पे 4, 3 सेकंड पे 9, 4 सेकंड पे 16 बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने क्या दोनों का पैरेलल दिखाया। मैंने क्लियरली बोला था यहाँ पे तुम लोग को कि देखो अगर स्पीड इंक्रीज करती है दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, सेम होता है, टेंजेंशियल का और वेलोसिटी का। तो ये 80 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड पर आ रही है। अच्छा, अब बात होती है हम लोग फोर्थ पार्ट पे आ गए। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है ना। ये हमारा हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये टुवर्ड द सेंटर। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि बताओ इस दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने ये दो वेक्टर है ना, एक AT और एक A, मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट अगर निकालने बोला जाएगा तो दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा देखो तो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाले पार्ट को ये हो जाएगा √ओवर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि ये दो वेक्टर है, एक AC है और AT है, दोनों एक्सेलरेशन एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है, 1 है, और AT की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और पूछा जाएगा कि बताओ इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो क्लियर सी बात है, ये हमारा AT है, अगर मैं खाली AC AT को दिखाऊं ना ताकि फिगर मेरा सिंपल लगे, मैं कैसे दिखा सकता हूँ देखो, ये हमारा हो जाएगा AC और ये हमारा हो जाएगा AT। ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये अगर एंगल पूछा जाएगा तो बोल सकते हो ये AC है, ये AT, तो ये भी AT। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर कितना है, 80 हमारा आएगा 2, दैट इज थीटा। ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, आगे बात होगा सॉल्व में, एक बार दोबारा अच्छे से घर पे कर जाना, थोड़ा रिविजन भी कर जाना। ठीक है, और ये वाले सम को भी एक बार अच्छे से कर जाना। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर देता हूँ, कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।